हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी तक हम लोग सेट नंबर 1, 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। क्या देखेंगे? सेट नंबर 3। इसमें भी 25 आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा, इकोनोमाइजर इज़ यूज्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट। जो इकोनोमाइज़र होता है वो उसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट में किस लिए करते हैं? किसका? इकोनोमाइज़र का। तो इकोनोमाइज़र का हमारा काम क्या होता है? जो हमारा फीड वाटर है, जो हमारा फीड वाटर है बॉयलर में, उसको क्या करता है? गर्म करता है। किसके थ्रू गर्म करता है? फ्लू गैसेस के थ्रू गर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, टू हीट द फीड वाटर थ्रू फ्लू गैसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सप्लाई इज गिवन टू अ कंज्यूमर एज। जो सप्लाई आती है वो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के पास कैसे आती है, कहाँ पर दी जाती है? तो हम बात करें सप्लाई जो हमारी खंभों या पोल से आती है, वो सप्लाई हमारे उपभोक्ता के पास कहाँ जाती है? सबसे पहले एनर्जी मीटर के इनपुट में जाती है। कहाँ जाती है? एनर्जी मीटर के इनपुट में जाती है। तो यहाँ पे एवरी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी मीटर, इनपुट ऑफ एनर्जी मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारा ये रहा, आ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो क्या क्या रखता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, फीडर भी होता है और सर्विसमैन भी होता है। तो बात करेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा, फीडर भी होगा और सर्विसमैन भी होगा, यानी कि हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ओवरहेड सिस्टम। अगर हम बात करें ओवरहेड सिस्टम की, जो हमारे ऊपर से लाइनें गई हैं, जो हमें दिखती हैं सिरों पर ही लाइनें, उसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड की अपेक्षा क्या होता है? अगर हम बात करेंगे तो उसमें अगर हम देखें फॉल्ट लोकेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसा तो है नहीं। ओवरहेड में आराम से फॉल्ट हमको देखने को मिल जाता है। अगर शॉर्ट हुआ होगा तो दिख जाएगा, ओपन होगा तो दिख जाएगा, हम तैयार तार कहीं से टूटा है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो ऐसा तो नहीं है। जबकि अंडरग्राउंड ज़्यादा होती है और ओवरहेड में कम होती है। गिव्स अ गुड लुक, ऐसा भी नहीं है, गुड गुड लुक भी नहीं देता, गुड लुक तो अंडरग्राउंड देती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है जिसमें कह रहा है हैज़ मोर फॉल्ट देन अंडरग्राउंड फॉल्ट, यानी कि अंडरग्राउंड फॉल्ट की अपेक्षा इसमें फॉल्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। कभी आंधी तूफान से तार अक्सर टूटने को देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेसेस ऑफ थ्री फेस पावर सिस्टम इज नोन एज। कह रहा है अगर हमारे पास थ्री फेस पावर है, या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा, उनमें कह रहा है कि नहीं, दो फेजों के बीच मिलने वाला वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया। ट्रांसमिशन वोल्टेज इंडिया में अधिकतम कितना है? तो 765 केवी। कितना है? 765 केवी। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? 7 कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन इज। कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन इज। ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा सिस्टम करते हैं हम लोग? तो ट्रांसमिशन की बात करेगा, अगर ट्रांसमिशन की बात करेगा तो ट्रांसमिशन में हम लोग थ्री फेस थ्री वायर इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसमिशन की बात करेगा हम लोग थ्री फेस थ्री वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करेगा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो थ्री फेस फोर वायर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। 8 नंबर कह रहा है, द एक्चुअल पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इम्प्लाइज दैट। लीडिंग पावर फैक्टर कह रहा है। क्या कह रहा है? लीडिंग पावर फैक्टर। अगर हम बात करें लीडिंग पावर फैक्टर की, उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है उससे करंट जो है कितनी आगे चलती है? करंट आगे चलती है, तो हम लोग क्या करेंगे? द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अ साइकिल ऑफ एसी वेव कैन बी। जो एसी वेव की साइकिल होती है हमारी, वो कितने की होती है, कितना एंगल बनाती है? हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, यानी कि 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है? द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर हम बात करें कैपेसिटिव सर्किट की, किस सर्किट? कैपेसिटिव सर्किट की, तो उसका पावर फैक्टर कैसा होगा? देखिए अगर हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका पावर फैक्टर कैसा होगा? हमारा लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द अबव सर्किट इज एक्सप्रेस्ड। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की बात कर रहा है। अगर एक्सी की बात करेगा तो एक्सी बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी, या बात करें 1/ओमेगा सी, यानी कि
हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल 11वें का। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। अपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर ड्रॉन आर इक्वल। अगर अपरेंट पावर यानी कि केवीए किसके बराबर है? एक्टिव पावर के केवीए कॉस फाई के बराबर है। क्या है? दोनों पावर आपस में बराबर हैं। तो ऐसा किस कंडीशन में होगा? देखिए किस कंडीशन में होगा। केवीए से केवीए हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस फाई बराबर हमारा 1 मिल जाएगा। और कॉस फाई 1 हमारा कब मिलता है? जब रजिस्टिव सर्किट होगा। जब कैसा सर्किट होगा? रजिस्टिव सर्किट होगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस फेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज इक्वल टू। तीन फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज के बीच में अंतर कितने का होता है? अगर हम बात करेंगे तीन फेज सिस्टम की, टोटल एंगल हमारा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करेंगे फेजों के बीच में अंतर की, तो 360/n, हमारे पास 3 फेजेस बटे 3 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 120 अंश का अंतर हमको मिलेगा। तीन फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज के बीच 120 अंश का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी हम लोग किसे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? बी बराबर φ/a होती है। अगर हम बात करें φ/a को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या कहलाता है? टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ला कहलाता है। यानी कि 14 का हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थ्री कैपेसिटर ऑफ वैल्यूज 244 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जो कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कितने कितने के? 2 4 4 माइक्रोफेरेड के हैं। कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे पास। और बोल रहा है कि अगर हम बात करें पैरेलल में जुड़े हुए तो इनमें इनको जोड़ने पर तुल्य धारिता हमारा कितना मिलेगा? 2 4 4। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हमारे सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। बात करें 4 + 4 8 और 2 10 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 10 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा। कह रहा है, थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, प्रत्येक कितने ओम का है? आर ओम का है। कितने ओम का है? आर ओम का है। अगर हम इनको कैसा जोड़ दें? अगर हम इनको कैसे जोड़ दें? एक ट्राइंगल के रूप में जोड़ दें। ट्राइंगल मतलब कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाए इनको, कुछ इस तरीके से इनको जोड़ दिया जाए ट्राइंगल के रूप में। कह रहा है किन्हीं दो टर्मिनलों के बीच में, किन्हीं दो टर्मिनलों के बीच में हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा? अगर हम बात करें यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम इसके क्रॉस देखेंगे, अगर हम इसके क्रॉस देखेंगे तो ये आर दोनों हमारे कैसे जाएंगे? सीरीज में जाएंगे, यानी कि r + r 2r हो जाएगा। और ये आर हमारा पैरेलल में, तो कितना जाएगा? 2/3r। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हमारे पास 5 प्रतिरोध हैं। कितने कितने ओम के? 1 1 ओम के। 1 1 ओम के 5 प्रतिरोध हैं। अगर हमको कम से कम प्रतिरोध चाहिए, कैसा चाहिए? कम से कम प्रतिरोध चाहिए है, तो कितना प्रतिरोध हमको मिलेगा? तुल्य प्रतिरोध। अगर हमें बात करें कम से कम चाहिए तो इनको हम कैसा जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ दें, सभी को पैरेलल में जोड़ दें तो R/n यानी कि 1/5। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आ स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन। आ स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन, जो हमारा स्विच होता है उसको कहाँ पर लगाया जाता है? तो कभी भी न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में फ्यूज तो लगाया नहीं जाता है। कहाँ पर लगाया? हमेशा फेज वायर में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ वायरिंग। वायरिंग करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? टाइप ऑफ वायर, हमारा वायर कैसा है बिल्कुल याद रखेंगे। नेचर ऑफ वायर, लोड, लोड का नेचर कैसा है ये भी हम लोग याद रखेंगे। मटेरियल यूज़, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ये भी याद रखेंगे। यानी कि 19वें का हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ऑल ऑफ दिस, सभी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, कह रहा है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। केसिंग एंड केपिंग वायरिंग इज कॉमनली यूज फॉर। केसिंग और केपिंग वायरिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? देखिए सनी कंडीशन में, चौथा ऑप्शन होगा सनी कंडीशन। यहाँ पे तो नहीं कर सकते क्योंकि बाहर धूप है, जल्दी हमारी खराब हो जाएगी। डैम कंडीशन में, नमी कंडीशन में हम लोग नहीं कर सकते। आउटडोर वायरिंग बाहर भी नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल रेजिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग में केसिंग केपिंग वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, द डिवाइस यूज फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने और तोड़ने के लिए, मतलब
कनेक्टिंग और अनकनेक्टिंग के लिए हमारा कौन काम में लाया जाता है? स्विच। कौन सा स्विच हमारा काम में लाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। इन अ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन सप्लाई फ्रॉम सर्विस लाइन इज ब्रॉट टू, अगर हम बात करें घरेलू जो है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, घरेलू जो है इंस्टॉलेशन के समय सप्लाई जो है लाई जाती है, कहाँ पर लाई जाती है? सबसे पहले सप्लाई कहाँ पर आती है हमारी? तो कहाँ आती है? एनर्जी मीटर में आती है। कहाँ आती है? एनर्जी मीटर में आती है। कहाँ से? सर्विस से। कहाँ से आती है? सर्विस से सप्लाई जो है एनर्जी मीटर में आती है। ठीक है,